Yes, student. Let us start the first chapter of economics, development. डेवलपमेंट है क्या? आप एक क्लास से दूसरी क्लास में आते हो, डेवलपमेंट. कद बड़ा हो गया, डेवलपमेंट. इनकम बढ़ गई, डेवलपमेंट. सिंपल. कोई ग्रोथ, कोई प्रोग्रेस, डेवलपमेंट. सिंपल एग्जांपल क्या आ गई? इट इज़ अ कम्प्रीहेंसिव टर्म, मतलब बड़ी टर्म है जिसमें आपकी पर कैपिटा इनकम बढ़ जाती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाता है. अगर नेशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम बोलते हैं पॉवर्टी कम हो जाती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है, लोगों का स्टैंडर्ड बढ़ जाता है. ये सारा डेवलपमेंट है. नाउ फीचर्स ऑफ डेवलपमेंट. फर्स्ट फीचर, डिफरेंट पीपल कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स. अपनी बात करो, हर बच्चे का अपना अपना डेवलपमेंटल गोल है. किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को 80% लेनी है, किसी को 33% लेने हैं. सबका गोल अलग अलग है, तो अलग अलग लोगों के डेवलपमेंटल गोल अलग अलग होते हैं. दूसरी चीज़, जो एक के लिए डेवलपमेंट है, हो सकता है दूसरे के लिए डेवलपमेंट ना हो, उसके लिए वो डिस्ट्रक्शन हो. जैसे कि डैम्स हैं, एक के लिए डेवलपमेंट है कि बिजली मिल रही है, दूसरे के लिए डिस्ट्रक्शन है जिसकी ज़मीन पे डैम बन रहा है. तो डेवलपमेंट एक के लिए है लेकिन दूसरे के लिए डेवलपमेंट नहीं है ना. ऐसे ही जो फ्लाईओवर्स बने हैं, सड़कें चौड़ी हुई हैं, हम लोगों को फ़ायदा हो गया, अच्छी सड़कें मिल गई, चौड़ी सड़कें मिल गई. लेकिन जिन लोगों की दुकानें वहाँ आती थी, दुकानें टूट गई, उनके लिए डिस्ट्रक्शन हो गई. थर्ड, पीपल में हैव कन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंटल गोल्स. कन्फ्लिक्टिंग मीन्स उल्टा, एक को फ़ायदा हो रहा है, दूसरे को नुकसान हो रहा है. कन्फ्लिक्टिंग. तो कुछ लोगों के जो डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं कन्फ्लिक्ट करते हैं, उल्टा ही होते हैं. लाइक लड़की कहती है कि मेरे को फ्रीडम दो, लड़का कहता है नहीं नहीं फ्रीडम नहीं देनी. ठीक है, कन्फ्लिक्टिंग. हम जो नौकरी करते हैं हम कहते हैं सैलरी ज़्यादा से ज़्यादा मिले, लेकिन हमारा जो ऑनर है वो कहेगा मेरे को सैलरी कम से कम देनी पड़े. सेम हमारे जो सर्वेंट्स हैं, हम बोलते हैं उनको सैलरी कम से कम देनी पड़े, वो कहते हैं हमें ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी मिलनी पड़े. सो ये क्या आगे जस्ट ऑपोजिट, कन्फ्लिक्टिंग गोल्स, जिसमें कन्फ्लिक्ट है. देन सम फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट मिक्स ऑफ गोल्स. मिक्स ऑफ गोल्स मीन्स कई गोल्स एक साथ. हम एक गोल को लेके नहीं चलते कि मेरे को सिर्फ इनकम चाहिए. नो, इनकम के साथ बोलेंगे सिक्योरिटी है, जॉब सिक्योरिटी है, रिस्पेक्ट है, मेरी अपना मन मान रहा है उस काम को करने के लिए, सेल्फ रिस्पेक्ट है. ठीक है, तो डेवलपमेंट के लिए हम कई सारे गोल्स को एक साथ लेके चलते हैं. अब हम डेवलपमेंट देखें, चाहे एक अमीर फार्मर की देखें, एक रूरल फार्मर की देखें, कोई बंदा, लड़की है, लड़का है, कोई भी है, सारे के सारे एक चीज़ ज़रूर चाहते हैं, वो है पैसा. पैसा ज़्यादा हो मेरे पास. इसका मतलब इनकम एक इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट है जिसको हर कोई चाहता है. लेकिन एक और बात है, इनकम सब कुछ नहीं होती. क्यों? क्योंकि इनकम के अलावा भी हमें चाहते हैं. मैं आपको बोलती हूँ भाई 1 करोड़ की नौकरी मिल रही है, करोगे? फटाफट बोलोगे हाँ जी 1 करोड़ की नौकरी करेंगे. अब नौकरी क्या है? सबके घरों में टॉयलेट साफ़ करने हैं. सारे कहेंगे नहीं 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 मुझे नहीं करनी. तो लोगों ने सिर्फ इनकम ही सब कुछ नहीं है. हम ये देखते हैं वहाँ इज्जत मिल रही है, फ्रीडम है, इक्वल ट्रीटमेंट है, पैसा सब कुछ नहीं होता. तो बिसाइड सीकिंग मोर इनकम लोग और भी बहुत सारी चीज़ें देखते हैं. अब नेक्स्ट आ गया कि अलग अलग कंट्रीज़ को कंपेयर कैसे करते हैं. कैसे बोल देते हैं ये कंट्री अमीर है, ये कंट्री गरीब है, कैसे पता चलता है? हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज़. तो उसको कंपेयर करते हैं PCI से. क्या PCI क्या आती है? पर कैपिटा इनकम, जिसको बोलते हैं एवरेज इनकम. कैसे निकालेंगे? टोटल नेशनल इनकम ओवर टोटल पॉपुलेशन. वर्ल्ड बैंक इसके लिए क्या क्राइटेरिया यूज़ करता है? वर्ल्ड बैंक सबसे पहले PCI को ही अपना मेन क्राइटेरिया रखता है, और उससे उसको पता चलता है कि कौन सी कंट्री जो है वो अमीर है, कौन सी गरीब है. कोई भी कंट्री जिसकी PCI 12056 US डॉलर पर एनम से ज़्यादा है, पर एनम मीन्स एक साल से ज़्यादा है, तो वो अमीर है. लेकिन अगर उसकी PCI जो है 955 US डॉलर से कम है तो वो गरीब है. अब इंडिया कहाँ आता है? इंडिया आता है लो मिडल इनकम कंट्री. लो मीन्स पहले तो मिडल इनकम, मिडल में आ रहा है ना 955 और 12056 के बीच में, क्योंकि हमारी 1820 है. 1820 नीचे वाली तरफ को आ रहा है, 12,000 तो बहुत ज़्यादा है, हमारा तो 1800 ही है. तो हम कहेंगे लो मिडल इनकम कंट्री.
तो इंडिया लो मिडिल इनकम कंट्री में आता है, क्योंकि हमारी PCI कितनी है 1820 $US पर एनम। अब सोचने की बात है $US ही क्यों लिया हमने, क्योंकि $US जो है वो इंटरनेशनल करेंसी है। वर्ल्ड बैंक को मेन जो कंट्री मेन फाइनेंस करती है वो अमेरिका करती है। शायद आपको पता होगा कि वर्ल्ड बैंक का जो हेड है वो हमेशा ही अमेरिका से होता है, क्योंकि अमेरिका ही सबसे ज़्यादा वहाँ पे पैसा देता है। इसलिए हमने $US किया। सबकी अपनी अपनी इसलिए नहीं किया, कंपेयर कैसे करेंगे अगर सारी अलग अलग कंट्रीज़ अपना अपना ही पैसा लगा लेंगे तो, ठीक है। लेकिन इसकी एक लिमिटेशन भी है। वो लिमिटेशन क्या है, ये डिस्पैरिटीज़ को, भेदभाव को हाइड करती है, छुपाती है। अब यहाँ पे 2 कंट्रीज़ दी हैं, दोनों की PCI देखो सेम आ रही है, लेकिन कंट्री A में डिस्ट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन कंट्री B में देखो एक ही बंदे के पास सारी डिस्ट्रीब्यूशन है, सारा पैसा एक के पास है, और देखने में क्या लग रहा है, दोनों कंट्रीज एक जैसी हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, इट हाइड द डिस्पैरिटीज़, ये भेदभाव को छुपाती है। ये कोई बहुत अच्छा क्राइटेरिया नहीं है। वर्ल्ड बैंक ज़रूर इस क्राइटेरिया को यूज़ कर रहा है PCI को, पर कैपिटा इनकम को, लेकिन इसकी ये एक ही है कि ये एक नैरो कंसेप्ट है। ये मटेरियल थिंग्स ही लेता है। मटेरियल थिंग्स वो होती है जिसको देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है। नॉन मटेरियल थिंग्स जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है, उन चीज़ों को ये साथ में नहीं लेता। ठीक है बेटा।